बहन भाइयों, हम सब आपको आज इस मिरेकल वेडनेसडे की इवनिंग में सबको वेलकम करते हैं। जो भी हमारे साथ आज इस इबादत में शरीक हो, खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो, खुदा उनकी तारीफ हो, खुदा उनकी हम्द हो। आइए खुदा उनसे मिलकर दुआ करते हैं, उसकी हुजूरी मांगते हैं, उसकी प्रेजेंस मांगते हैं, उसका रहम, उसका करम, उसका फजल मांगते हैं। Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. उसकी हुजूरी मांगे, कसरत की हुजूरी मांगे, जोर की हुजूरी मांगे, खुदा उनके पाक गुरु की हुजूरी मांगे। Hallelujah. तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे लहू से खुदा, तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल भी धुए, तेरी हुजूरी का जोर से बरसे। हालेलुया। उसकी हुजूरी का बादल जोर से बरसे। हालेलुया। Praise you, Jesus. खुदावन प्यारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन तुझे सारा जलाल और इज्जत और हम्द और बंदगी मिले। खुदावन आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हम तेरी हुजूरी में झुकते हैं और अपने अजीज़ों को, अपने बहन भाइयों को, अपनी फैमिली को, खुदावन फेसबुक फैमिली को, यूट्यूब फैमिली को, फॉलोअर्स को, खुदावन तमाम दोस्तों को, खुदावन अपनी कलीसिया को, सबको खुदावन तेरी हुजूरी में इस वक्त लेकर आते हैं। सबके लिए बरकत मांगते हैं, सबके लिए तेरा आसमान खुले और खुदावन जो भी इस इबादत में शामिल हो वो बरकत पाए, वो खुदावन शिफा पाए, वो छुटकारा पाए, निजात पाए, खुदावंद और सलामती पाए, सुकून पाए, खुदावन तुझसे ताजगी पाए, तेरी हुजूरी के वसीला से बंधन टूटे, जुए टूटे। खुदा तेरी कसरत की हुजूरी यहाँ पर मांगते हैं। खुदा जो हुजूरी तेरी यहाँ पर मौजूद है इस जगह पर, इस स्टूडियो में, खुदा इस जहाँ पर हम खुदा यीशु तेरी इबादत कर रहे हैं, खुदा इस वक्त मैं अपने आप को, अपनी वाइफ को खुदा तेरे पास लेकर आते हैं। हम दोनों तेरे हुजूरी में झुकते हैं, अपने अजीज़ों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने घराने के साथ, अपनी कलीसिया के साथ, अपने सारे फेसबुक और यूट्यूब फॉलोअर्स के साथ मिलकर हम तेरे हुजूरी में झुकते हैं और तुझे सारा जलाल देते हैं। अपने खुदा यीशु तेरी शुक्रगुजारी करते कि तुम्हारे साथ है। आज का दिन तूने आज के दिन तक हमें सलामत रखा है, सलामती बख्शी, जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा है। खुदावन तू छू, क्योंकि तू जिंदा है, तेरा हाथ है, तेरे हाथ हैं, तू छू सकता है क्योंकि तू जिंदा है। खुदावन तेरी आंखें हैं, तू देख सकता है क्योंकि तू जिंदा है। खुदावन तू सुन सकता है, तू सुन है। खुदावन हमारी तरफ अपने कान झुका और सुन खुदावंदा, क्योंकि तेरे कान है, तू सुन सकता है। खुदावन दुनिया के सब खुदा महज बुत हैं, तस्वीरें हैं, ख्याल हैं, झूठ है, खुदावंदा मुर्दा हैं, कब्रें हैं, जो खुदा ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना चल सकते हैं। तू जिंदा है, सब जगह मौजूद है और इस वक्त दुनिया के कोने में जहां से भी कोई खुदावन इस इबादत में शामिल हो, खुदावन तेरे यीशु नाम में वो बरकत पाए। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। आज मौजात की शाम को खुदावन तेरे बड़े मौजज़े मांगते, तेरी कसरत की हुजूरी के वसीला से, तेरे कलाम के वसीला से, खुदावन तेरे वादों के वसीला से वो बड़े मौजज़े वजूद में आए। बड़े लोग उन मौजज़ों को खुदावन यीशु वो एक्सपीरियंस करें और जो मौजज़े तू ऑलरेडी कर चुका है लास्ट वीक में, खुदावन उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। जो दुआओं का तूने सुनकर जवाब दिया, तेरा शुक्र हो। तूने शिफा दी लोगों को, तूने बरकत दी लोगों को, तूने नजात दी लोगों को, तूने छुटकारा दिया, डिलीवर किया परेशानियों से और तरह तरह की खुदा यीशु बदरुओं से। तेरी शुक्रगुजारी करते तूने डिलीवर किया, लोगों को छुड़ाया है। खुदा जादू टोने तावीज गंडे के असरों को भी तूने खुदा यीशु तूने नेस्त और नाबूद किया है। तेरा शुक्र हो, अपने वादे के मुताबिक तू यहाँ मौजूद है और हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हुए ये दुआ हम मांगते हैं कि हमारा आज इस शाम को तेरी तरफ दिल लगाना सबका खुदा यीशु तुझे पसंद आए। जहाँ कहीं भी अपने वक्त के मुताबिक, टाइम जोन
ताउन के मुताबिक, खुदावन अपनी फुर्सत के मुताबिक जो भी कोई इस इबादत में जिस वक्त भी शामिल हो, खुदावन तेरे आगे कोई वक्त की कैद नहीं। जब हम तुझे तेरे आगे फरियाद करते हैं तो वो फरियाद खुदावन यीशु, उसमें भी कोई टाइम नहीं, उसमें कोई डिस्टेंस नहीं, उसमें कोई भी रुकावट नहीं, क्योंकि तू हमारे साथ है। खुदावन पाक रूह हमारी मदद करना, तू ही सुनने वाला दुआओं का, तू ही जवाब देने वाला, और तू ही खुदावन यीशु की कुदरत को जाहिर करने वाला। यीशु के नाम में हम ये दुआ मांगते और पालते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया। आइए सब दुआ में ही झुकते हैं। आज हमारी थीम दुआ है, दुआ में खुदा से दुआ ही करते हैं। मेरे साथ कहें, दुआ मांगे सब, मेरे साथ मिलकर दुआ मांगे, हमारे साथ मिलकर दुआ मांगे। मांगो दुआ मेरे खुदा, यीशु मसीह के नाम से, सुनो और इसे कबूल कर, सुनो और इसे कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से मांगो दुआ। प्याला मेरा लबरेज कर, तृष्णा लबी को दूर कर। हालेलुया, सब करेंगे। प्याला मेरा लबरेज कर, तृष्णा लबी को दूर कर, रूह मेरी तू सेर कर, रूह को मेरी तू सेर कर, यीशु यीशु मसीह के नाम से मांगो दुआ मेरे खुदा, यीशु मसीह के नाम से, सुनो और इसे कबूल कर, सुनो और इसे कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से। तू मेरे दिल को पाक कर, हालेलुया, तू मेरे दिल को पाक कर, सारे गुनाह मुझसे दूर कर, सारे गुनाह मुझसे दूर कर, रूह से मुझे भरपूर कर, रूह से मुझे भरपूर कर, यीशु यीशु मसीह के नाम से मांगो दुआ मेरे
रूह के मुझ में पैदा कर, नेकी खुशी दिल में पैदा कर, फल रूह के मुझ में पैदा कर, नेकी खुशी दिल में पैदा कर, परहेज़गारी पैदा कर, परहेज़गारी पैदा कर, यीशु यीशु मसीह के नाम से मांगो दुआ, मेरे खुदा, यीशु मसीह के नाम से सुन और इसे कबूल कर, सुन और इसे कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से मांगो दुआ, मांगो दुआ, मांगो दुआ, मांगो दुआ, मांगो दुआ, Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. अज़ीज़ों, कुरान के कलाम में लिखा है, यूहन्ना की इंजील में, प्रेज गॉड, खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो उसके कलाम के लिए जो हमें यीशु हमें जो बताता है, खुदा उनका कलाम हमें बताता है। हम जैसे भी ये गीत गा रहे थे कि मांगू दुआ मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से, और सुन और उसे कबूल कर यीशु के नाम से, आमीन। तो हम खुदावन यीशु मसीह, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 14 बाब में अगर हम 12वीं आयत में 12वीं आयत से पढ़ते हैं तो लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए, उन्होंने हमारे लिए पाकरू भेजा और वो पाकरू हमारे साथ मिलकर दुआ करता है, आमीन। और जो हमारे साथ है हमारा मददगार है, दुआ में भी वो हमारा मददगार है, प्रेज गॉड। और 13वीं आयत में लिखा है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से, 14 आयत, अगर मेरे नाम से मुझसे, मेरे नाम से मुझसे, उसी के नाम से, यीशु के नाम से और यीशु ही से, खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे नाम से, मुझसे
कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। हालेलुया। खुदावन यीशु के नाम से जो भी दुआ मांगते हैं और जो कुछ हम चाहते हैं उसी के नाम से और उसी से जो कुछ चाहते हैं, खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं वही करूंगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। आमीन। हमारी मोहब्बत अगर उससे है और हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो हमारा ईमान भी मजबूत रहेगा कि वही खुदावंद है, वही खुदा है, वो जिंदा है, हमारे पास है, हमारे दरमियान में मौजूद है, और जो कुछ हम उससे उसी के नाम से मांग रहे हैं वो वही करेगा आज शाम को, और हमेशा वो करता है। जैसे प्रेज गॉड। एक ज़बूर गाते हैं, ज़बूर 69 ज़बूर। रब सचमुच उस दी सुनदा है दुआ जो उस तो मंगदा है। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। सब मेरे साथ मिलकर गा सकते हैं। हालेलुया। सबको आता है ज़बूर, मेरे साथ मिलकर, हमारे साथ मिलकर गाइएगा। रब सचमुच उस दी सुनदा है दुआ जो उस तो मंगदा है। रब सचमुच उस दी सुनदा है दुआ जो उस तो मंगदा है। अपने असीरा खुदा फकीर न कदी समझेगा। अपने असीरा खुदा फकीर न कदी समझेगा। मुसीबत दे विच फसिया, मुसीबत दे विच फसिया, दुखियारा दुख विच दसिया, दुखियारा दुख विच दसिया। खलासी देवे दा खुदा बुलंदी मैनू बचेगा। खलासी देगा खुदा बुलंदी मैनू बचेगा। खुदा दे ना दिए ज़बान, खुदा दे ना दिए ज़बान, तद करेगी तारीफ बयां, तद करेगी तारीफ बयां। शुक्राने गावांगा, बुजुर्गी उसकी गावांगा। शुक्राने मैं मनावांगा, बुजुर्गी उसकी गावांगा। ए दल यहोवा दे हज़ूर, ए दल वादे हज़ूर, वद के हुंदी है मंजूर, वद के हुंदी है मंजूर। ठगे बच्चे कूटया उन सब कुरवाले ते सिंगदा। ठगे बच्चे कूटया ते सब कुरवाले ते सिंगदा। ते बुझे दिल है वेखण जे, ते बुझे दिल है वेखण जे। खुश होवण मारे खुशी दे, खुश होवण मारे खुशी दे। वो ढूंढ दे राया होवादा, दिल जिंदा होवे ओ नादा। जो ढूंढ दे राया होवादा, दिल जिंदा होवे ओ नादा। रब सचमुच उस दी सुनदा है, रब सचमुच उस दी सुनदा है दुआ जो उस तो मंगदा है। दुआ जो
रब्बुल अफ़वाज, हमारा रब, हमारा जिंदा खुदा, वो उन सब की सुनता है जो सचमुच उससे दुआ करते हैं। आमीन। सचमुच दुआ करते का मतलब वो उनका ईमान है कि जो कुछ हम उससे उसके नाम से मांग रहे हैं वो हमारे लिए वो कर देगा, वो हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आइए खुदा उनके कलाम में से चंद एक बातें सीखते हैं, दुआ करते हैं पहले खुदा उनके कलाम के लिए। आज हमारी थीम भी दुआ है। अक्सर हम क्योंकि ये मिरेकल वेडनेसडे इवनिंग हम शुरू से जो कुछ भी हम कलाम होता है, गीत गाते हैं, हम दुआ करते हैं, ये दुआ ही है, ये दुआया शाम है, मिड वीक प्रेयर फेलोशिप। इसको हम दूसरे अल्फाज में हम इसको बयान करते हैं कि ये हफ्ते के दरमियान में हमारा एक दुआया सेशन होता है जिसमें हम दुआ करते हैं। आप भी सब मिलकर हमारे साथ दुआ करते हैं और हम उन चीज़ों के लिए दुआ करते हैं जो भी किसी की ज़रूरत हो। खुदावन जो भी हमारे साथ मिलकर खुदावन का रूह दुआ करे, क्योंकि वही दुआ करने वाला है, दुआ हमारे थ्रू, आपके थ्रू, और वही दुआ का सुनने वाला है, वही दुआ का जवाब देने वाला है, और वही यीशु की कुदरत को जाहिर करता है उन मौजज़ों को करके जो कुछ हम उससे चाहते हैं उसके नाम से। और वो यीशु को जलाल देना चाहता है। खुदा उनका पाक रूह, यीशु का रूह, खुदा पाक रूह जो है, खुदा बाप का रूह, वो यीशु को, खुदावन यीशु मसीह नासरी को जलाल देना चाहता है, क्योंकि वो उसी का रूह है। हालेलुया, जो हमारी मदद करता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आइए दुआ करते हैं, खुदा उनके कलाम को मांगते हैं। हालेलुया। खुदा हम तुझे वेलकम करते हैं। खुदा पाक रूह, हम तुझे वेलकम करते हैं इस वक्त में, इस जगह पर आए खुदा। जब हम बैठकर तेरी सताइश करते हैं, तेरी प्रस्तिश करते हैं, तो खुदा हमारा ईमान है, हमारा भरोसा है खुदा कि तू यहाँ मौजूद है। आए खुदा तेरी हुजूरी हमारे साथ है, तेरा मसा हमारे साथ है खुदा। और इस वक्त हम दुआ करते हैं कि सारा कंट्रोल हमारी सोचों का, हमारे ख्यालों का, हमारी आए खुदा उन बातों का, हर चीज़ का जिम्मा तू ले लिया खुदा यीशु। और हम पूरे तौर पर अपने आप को आए खुदा, अपने सारे इस मीडिया को, अपने साथ शामिल बहन भाइयों को, हर एक को खुदा यीशु हम तेरे ही पास लेकर आते हैं और तेरी ही हुजूरी में लेकर आते हैं, ताकि खुदा हम सब एक रूह, एक जान, एक ख्याल, एक बदन होकर, जो कलीसिया तेरा बदन है, जो तेरे लोग हैं खुदा यीशु, हम सब मिलकर खुदा तुझे इज़्ज़त और जलाल दे सकें। और खुदा जो कुछ हम इस वक्त सीखने को है खुदा पाक रूह तुम्हारी मदद करना, कि ताकि हम सीख सकें, हम जान सकें कि खुदा का रूह हमसे क्या फरमाता है। किसी के भी आए खुदा यीशु, जो भी आए खुदा सुनने वाले कान आए खुदा हर एक को देना खुदा, जितने लोग इस वक्त सुन रहे हैं खुदा, हर एक को सुनने वाले कान देना, ताकि खुदा यीशु जब तू हमसे बात करे, खुदा पाक रूह जब तू हमसे बात करे, तो आए खुदा हम सुने कि रूह हमसे, रूह अपनी कलीसिया से, रूह अपने बेटे बेटियों से, रूह अपने लोगों से, रूह अपनी दुल्हन से क्या सिखाता है, क्या फरमाता है। सो आए खुदा हम अपना पूरा कंट्रोल, अपनी पूरी आए खुदा यीशु अपना आप तुझे सौंपते हैं। और ख़ास तौर पर तेरे बंदा को आए खुदा, तेरे खादिम को आए खुदा यीशु, जिसने इस खिदमत को आए खुदा यीशु तेरे लोगों तक पहुँचाने के लिए खुदा, कि लोग तुझे जाने, लोग तेरी इबादत करें, और आए खुदा ख़ास तौर पर आए खुदा तेरे कलाम को जाने, तेरे मुँह की बातों को समझें, और आए खुदा ये जाने कि किस तरह तुझसे हम बातचीत कर सकते हैं, किस तरह आए खुदा दुआ के ज़रिए से हम अपने बाप से, अपने खुदा से आए खुदा हम बातचीत कर सकते हैं। आए खुदा यीशु जब तेरे बंदा ने इस चीज़ का ज़िम्मा लिया खुदा, तो तू सर से लेके पाँव तक अपने बंदा की हिफाजत करना, मदद करना, और आए खुदा यीशु तू ही उनकी वसीले से बातचीत करना, बोलना, ताकि आए खुदा यीशु हम सुने, हम सीखें, हम समझें खुदा यीशु, और तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ बसर करें, क्योंकि तू जल्द आने वाला है। और हमारी ज़िंदगियाँ तेरे कलाम के मुताबिक, तेरी मर्ज़ी के मुताबिक, तेरे पाक रूह के मुताबिक आए खुदा यीशु हो जाए, ताकि खुदा जब तू आए तो हम में से कोई भी रह न जाए, बल्कि सब आए खुदा तेरे साथ तेरा इस्तकबाल करें। Yes Lord, yes Lord Jesus, yes Lord। दुआ खुदा यीशु मसीह के नाम में हम तुझसे मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अजीज़ों, आइए ज़बूर में ही चलते हैं। हम लास्ट वेडनेसडे को भी, लास्ट बुध
को भी हम लोग ज़बूर में ही थे, हमने आई थिंक या 64 ज़बूर में हमने 63 और 64 ज़बूर 64 63 साम में से हमने चंद एक बातें सीखी थी। आज 86 ज़बूर में चलते हैं, 86 ज़बूर में चलते हैं। ये भी दाऊद का ज़बूर है, दाऊद बादशाह का, दाऊद राजा का, दाऊद नबी का, खुदा उनके बंदा का ज़बूर है। ये दुआ है असल में। ये अगर आप इसका टाइटल पढ़ें 86 ज़बूर का, तो ये दाऊद की लिखा है, दाऊद की दुआ, प्रेयर ऑफ डेविड, किंग डेविड। तो असीसो हम अक्सर दुआ जो है, दुआ खुदा से बातें करना है और दुआ उससे कुछ मांगना भी है। दुआ में उसकी हम शुक्रगुजारी भी करते हैं, दुआ में अपनी ज़रूरियात भी उसके आगे सामने रखते हैं, दुआ में हम शिफात भी करते हैं, यानी इंटरसीड भी करते हैं, दूसरों के लिए दुआ भी करते हैं बोझ रख के। तो हम अक्सर दुआया मीटिंग है तो दुआया मीटिंग में दुआ की बात हो, दुआ हम करें, दुआ में झुकें, दुआ में अपने सरों को झुकाएं, दुआ में अपने हाथों को उठाएं। हमारा माइंड खुदा से बातें करने के लिए, हमारा माइंड जो है वो उसी तरफ लगा रहे कि हम उससे बातें करना मांगते हैं। प्रेज़ गॉड। तो अजीजों 86 ज़बूर में ऐसा लिखा है कि ए खुदावंद अपना कान झुका और मुझे जवाब दे। खुदावंद का बंदा दुआ कर रहा है और खुदावंद से कह रहा है कि खुदावंद, अब ये बड़ी पर्सनल सी बात है कि हम किसी को कहें हम कि अपना कान झुका और मैं कुछ तुझे कहना चाहता हूँ, और मुझे जवाब दे। अपना कान झुका और मुझे जवाब दे। इंग्लिश में मैं अपने फ़ोन में इंग्लिश की बाइबल में मैं देखता हूँ। थैंक यू जीसस। लिखा है bow down your ear O Lord, न्यू किंग जेम्स वर्जन में bow down your ear O Lord, hear me, मुझे सुन, अपना कान झुका मुझे सुन, for I am poor and needy, preserve my life for I am holy। तो क्योंकि मैं मस्कीन और मोहताज हूँ, मैं मस्कीन हूँ, मैं मोहताज हूँ, कोई मेरी सुन नहीं रहा, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, और मेरी हाजत भी है जो कोई रफ़ा नहीं कर रहा। मैं ज़रूरतमंद हूँ, मस्कीन हूँ, गरीब हूँ और ज़रूरतमंद हूँ। तू खुदावंद मेरी तरफ कान झुका और मुझे फिर जवाब दे। जवाब भी मांग रहे हैं, जवाब। खुदावंद का बंदा दाऊद खुदावंद से जवाब भी मांग रहा। वो ये नहीं कह रहा कि मैं तुझे कुछ कहना है और तू सुन, बल्कि वो सुनाने से पहले कि सुनाने तो वो लगा है और सुना रहा है, ये दुआ है, उससे बातें कर रहा है, तो वो उसका जवाब भी पहले ही तलब कर रहा है खुदावंद से कि तू मुझे जवाब दे। ऐ खुदावंद अपना कान झुका और मुझे जवाब दे। अजीजों, खुदा हमारा बाप है, हमारा आसमानी बाप है। हम उसके साथ इस तरीके से पर्सनली विदाउट एनी हम कोई फॉर्मल कोई शख्सियत है, कोई बादशाह है, कोई वजीर है, कोई बड़ी शख्सियत है, कोई हमारा यहाँ तक कि हमारा कोई, हम जहाँ काम करते हैं हमारा कोई बॉस भी है, तो हम उससे भी ये जुर्रत नहीं कर सकते ये कहने की कि हमारी तरफ कान झुका और हमें जवाब दे जो हम कहना चाह रहे हैं, रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो बट हम अगर ऐसा कहें भी तो बड़ी संजीदगी से, पता नहीं अल्फाज को बड़े तरीके से इस्तेमाल करके कि खुदावंद, या जो भी किसी से हम बात कर रहे हैं तो उसको कहेंगे कि प्लीज़ जो कुछ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट को सुने और अगर हो सके तो मुझे जवाब दें। हम कभी भी ऐसे नहीं करेंगे, पर खुदा हमारा बाप है। हमारे जो बाप हैं, हमारे जो बच्चे हैं, या हमारे जो बच्चे हैं, वो भी हमें ऐसे कभी कभी कह सकते हैं, और ख़ास कर वो बच्चे जो छोटे होते हैं ना, वो ऐसी बातें करते हैं। हम बड़े होकर शायद अपने वालिदैन से ऐसा ना कहें, मगर छोटे बच्चे जो हैं, लाडले बच्चे या छोटे बच्चे, वो ऐसी बातें करते हैं, बेटियां करती हैं, बेटे करते हैं ऐसी बात, तो इट्स सो वंडरफुल के
दाऊद बादशाह, दाऊद राजा जो एक चरवाहा था, उसको खुदावन ने बरकत दी, उसको चुना और अपने लिए उसके दिल के करीब है। और वो खुदावन से दुआ करते हुए तो वो कहता है कि अपने खुदावन अपने कान झुका और मुझे जवाब दे। आगे क्योंकि फिर वो अपनी वो उस जवाब के लिए जो रीज़न खुदा से जो रीज़न वो बताता है कि क्यों खुदावन मुझे जवाब चाहिए, वो कहता है क्योंकि मैं मस्कीन और मोहताज हूँ। मोहताज कौन होता है? जो जिसको कोई किसी किस्म की कोई हाजत होती है, उसकी ज़रूरत होती है, उसको मे भी खाना चाहिए, उसको मे भी रोटी चाहिए, उसको कपड़ा चाहिए, उसको शिफा चाहिए, उसको किसी चीज़ किसी दुश्मन से नजात चाहिए, या फतहमंदी चाहिए, उसका कोई काम चाहिए, उसको कोई नौकरी चाहिए, या कुछ भी है, तो हम कोई ना कोई चीज़ की मोहताजी उसके अंदर है। तो वो कहता है कि मैं मस्कीन और मोहताज हूँ। दूसरी आयत में लिखा है, भजन संहिता 86 में हम पढ़ रहे हैं, साम 86 में हम हैं, और दूसरी आयत में लिखा है मेरी जान की हिफाजत कर क्योंकि मैं दीनदार हूँ। अजीजों, ये बड़ी ज़रूरी बात है कि हर कोई शख्स वो खुदा से नहीं कहेगा और ना ही खुदा उसकी दुआ सुनेगा। हर कोई शख्स खुदा की मदद नहीं मांग सकता, क्योंकि बहुत दफ़ा लोग ये भी समझते हैं कि हम गुनाहगार हैं, पता नहीं हम खुदा को पुकारेंगे तो हमारी सुनेगा या नहीं सुनेगा। ऑफ कोर्स उसके कलाम में जैसा लिखा है कि मैं गुनाहगार की नहीं सुनता, गुनाहगार की नहीं सुनता, और वो लिखा हुआ है खुदा उनके कलाम में लिखा, आई थिंक कहाँ पे, यशाया में, anyway, अभी मेरे माइंड में वो जो स्पेसिफिक वर्स है, ये ज़बूर 66 में भी लिखा। हाँ ज़बूर, ओके, क्या लिखा हुआ अपन? अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावन मेरी ना सुनता। अगर मैं बदी को रखता तो खुदावंद अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। इसलिए असीजो, जब हम अगर दीनदार हैं तो हम क्लेम कर सकते हैं कि खुदावंद हम दीनदार हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम परहेजगार हैं, हम अभी हम जो दुआ गीत गा रहे थे कि खुदावंद मैं तुझसे दुआ मांगू दुआ मेरे खुदा यीशु के नाम में, परहेजगारी मुझ में पैदा कर, परहेजगारी मुझ में पैदा कर। तो ये भी हम खुदा से दुआ कर सकते हैं कि खुदावंद मेरे अंदर परहेजगारी पैदा कर, मैं ना करनी सीखूं बहुत से काम, बहुत सी बातें, बहुत सी एक्टिविटीज़ जो मेरी हैं, जो नहीं होनी चाहिए मेरी ज़िंदगी में, मैं उनको ना करना सीखूं। और या कोई मुझे कुछ ऑफर करता है कि मैं उसका किसी बुराई में, बदी में साथ दूं, उसको ना करना सीखूं। मेरे अंदर खुदावंद परहेजगारी पैदा कर, मेरे अंदर परहेजगारी पैदा कर, और इसके साथ हम पढ़ते हैं आगे कि खुदावंद का बंदा कहता है कि मेरी जान की हिफाजत कर क्योंकि मैं दीनदार हूं। ऐ मेरे खुदा, अपने बंदा को जिसका तवक्कल तुझ पर है बचा ले। या रब, मुझ पर रहम कर क्योंकि मैं दिन भर तुझसे फरियाद करता हूँ, मैं दिन भर तुझसे फरियाद करता हूँ, मैं दिन भर तुझसे दुआ करता हूँ, फरियाद करता हूँ। मैं तेरे आगे झुकता और तेरे आगे अपनी बातें, अपनी ज़रूरत, अपनी जो कुछ भी मेरी मांग है तेरे आगे रखता हूँ, मैं फरियाद करता हूँ। फरियाद का मतलब है कोई हमारी डिमांड है, कोई हमारी रिक्वेस्ट है जो हम उसको बताते हैं खुदावंद को। तो खुदावंद का बंदा इस वक्त ज़रूरतमंद है, वो अपने आप को मस्कीन ज़ाहिर करता है, इसलिए वो ऐसी दुआ कर रहा है। और आगे चौथी आयत में लिखा है, या रब, अपने बंदा की जान को शाद कर दे क्योंकि मैं अपनी जान तेरी तरफ उठाता हूँ।
कि ऐ खुदावंद मेरी ये दुआ जो मैं तुझे कर रहा हूँ, खुदावंद तू मेरी दुआ का जवाब देकर मुझे खुश कर दे। क्योंकि वो उसने पहली लाइन में, हम इस दुआ की पहली लाइन ही पढ़ते तो लिखा है ऐ खुदावंद अपना कान झुका और मुझे जवाब दे। इसीलिए वो आगे कहता है कि ऐ खुदावंद मुझे शाद कर दे, मुझे खुश कर दे, मुझे खुश कर दे। इंग्लिश में लिखा है रिजॉइस द सोल ऑफ योर सर्वेंट, मेरी जान को खुश कर दे खुदावंद, मेरी जान को खुशी दे दे, शादमानी दे दे, मुझे शाद कर दे, अपने नौकर को, अपने बंदा को खुश कर दे खुदावंद इसका जवाब देकर। हालेलुया। अजीजों, हम खुदावंद से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बट खुदावंद अगर हम दीनदार हैं तो यहाँ पे ये वो दाऊद ये क्लेम कर रहा है, दाऊद बादशाह, कि मेरी जान की हिफाजत कर क्योंकि मैं दीनदार हूं। मेरी दुआ जो वो अपनी जान की हिफाजत के लिए दुआ जो मांग रहा है, वो कह रहा है मेरी जान की खुदावंद हिफाजत कर क्योंकि मैं दीनदार हूँ, मैं तेरे हुक्मों पर चलता हूँ, मैं तेरे हुक्मों को फॉलो करता हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तो मैं तेरे हुक्मों पर अमल करता हूँ। आमीन। और जो कुछ चाहता है मैं वो उसी तरीके से मेरी जिंदगी है। क्योंकि इंग्लिश में एक चीज़ लिखी है जो इसमें दूसरी आयत में लिखी हुई है, प्रिजर्व माई लाइफ फॉर आई एम होली, मेरी जान की हिफाजत कर क्योंकि मैं दीनदार हूँ। इंग्लिश की एनकेजेवी की जो न्यू किंग जेम्स वर्जन की ट्रांसलेशन वो कहती है कि दीनदार यहाँ पे लिखा ना, तो वो उसमें लिखा है कि मेरी जान की हिफाजत कर क्योंकि मैं पाक हूँ, मैं पाक हूँ और मेरा तवक्कल तुझ पर है। और मेरे खुदा अपने बंदा को जिसका तवक्कल तुझ पर है बचा ले, बचा ले। दूसरी एक और मैं एक मिनट एनआईवी में देखता हूँ, उस एनआईवी में दूसरी आयत में क्या लिखा, गार्ड माय लाइफ, गार्ड मेरी हिफाजत कर मेरी लाइफ की, मेरी जान, मेरी जिंदगी की, फॉर आई एम फेथफुल टू यू, कि मैं तेरे साथ वफादार हूँ खुदावंद। दूसरी इंग्लिश की ट्रांसलेशन में एनआईवी में न्यू इंटरनेशनल वर्जन में लिखा है, उसकी ट्रांसलेशन के मुताबिक कि गार्ड माय लाइफ, मेरी जिंदगी की हिफाजत कर, फॉर आई एम फेथफुल टू यू, कि मैं तेरे साथ वफादार हूँ ऐ खुदावंद। सेव योर सर्वेंट हु ट्रस्ट इन यू, के अपने खादम को बचा ले क्योंकि मेरा तवक्कल तुझ पर है और तू मेरा खुदा, यू आर माई गॉड। और आगे चलते हैं, 5वीं आयत में लिखा है इसलिए कि तू या रब नेक और मुआफ करने को तैयार है। खुदावंद तू नेक है। हालेलुया। खुदावंद नेक है, वो नेकी करता है। खुदावंद यीशु मसीह भला है, वो भलाई करता है, हमेशा वो भलाई करता है। अमाल की किताब में हम पढ़ते हैं कि वो हर जगह शहर गांव फिरता रहा और भलाई करता रहा। आमीन। भलाई करता रहा। खुदावंद नेक है, वो नेकी करता है, उसके नेक ख्यालात हमारे लिए हैं और वो मुआफ करने को तैयार रहता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, ये बड़ी ज़रूरी बात है हमें हमारी समझने की कि जैसे हमने अभी मैं जिक्र कर रहा था कि हम अगर गुनाहगार हैं तो वो नहीं सुनेगा, पर वो अभी जैसे मैं यशायाह नबी के सहीफे की बात करता हूँ, उसके पहले बाब में अगर हम पढ़ते हैं तो वो हम देखते हैं कि वो माफ़ करने के लिए तैयार है, चाहे हमारे गुनाह कितने भी, चाहे वो किरमजी क्यों ना हो, वो साफ कर धोकर पाक करने और सफ़ेद कर देने की कुदरत रखता है और वो तैयार रहता है हर वक्त माफ़ करने के लिए। जब हम उससे माफ़ी की दुआ करते हैं, तौबा करते हैं, उसको अपना बना लेते हैं, उसको कबूल करते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में हम आने की दावत देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, तो वो तो माफ करने के लिए तैयार है। हालेलुया। वो माफ करने में, हर नाराज़गी से हमें माफ करने में, पाक करने में सच्चा और आदिल है। हालेलुया, सच्चा और आदिल है। प्रेज गॉड। तो इसीलिए खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है, उसको पता है कि खुदावंद हर वक्त वो माफ़ करने के लिए भी तैयार है। अगर हमसे कोई गुनाह जाने अनजाने कुछ हो भी गया तो हम उससे जब माफ़ी मांगते हैं, अगर हम गुनाह में रहकर दुआ करते हैं तो वो हमारी नहीं सुनेगा, पर एक दुआ सुनेगा जब हम उससे हम अपने गुनाह की माफ़ी मांगते हैं, वो दुआ वो सुन लेगा, उसको वो मुआफ़ कर देगा, पर उसके बाद जो भी हमारी फरियाद दुआ होगी उसको वो सुनेगा ज़रूर। वो उसके बाद हमारी जो भी ज़रूरत होगी, हमारी जो भी हमारी फरियाद है उसको वो सुनेगा। पर अगर हम गुनाह में गुनाहगार हैं और गुनाह में रहकर दुआ कर रहे हैं, वो हमारी नहीं सुनेगा। उसमें हमारी वो एक ही दुआ सुनेगा क्योंकि वो इंतज़ार करता है कि हम किस वक्त तौबा करें, अपने गुनाह की माफ़ी मांगे उससे, वो गुनाह को माफ़ करने के लिए तैयार रहता है। फिर हमारी क्योंकि आगे जो 5वीं आयत की दूसरी लाइन है, पहली लाइन यही है कि इसलिए कि तू या रब नेक और मुआफ़ करने को तैयार है
और अपने सब दुआ करने वालों पर शफकत में गनी है। आमीन। शफकत में गनी है सब दुआ करने वालों पर। जितने भी लोग उससे दुआ करते हैं उनके ऊपर वो शफकत में गनी। अजीजों, ये जो जिंदा खुदा है, यहोवा खुदा, खुदावन यीशु मसीह, खुदा का पाक रूह, उसका रूह, बाप बेटा और पाक रूह, हम जब इससे दुआ करते हैं तो कुछ खुदा के प्रिंसिपल्स दूसरे लोगों की दुआ से फर्क है। दुनिया में सब लोग दुआ करते हैं, हर कोई दुआ करता है। सिर्फ वो लोग दुआ नहीं करते जो ये कहते हैं, जो एथियस्ट हैं, जो दहरिये हैं, वो जो कहते हैं कि कोई खुदा नहीं है, कोई खुदा नहीं है, जमीन भी ऐसी बनी, हम भी ऐसी जिंदा हैं, व्हाटएवर, वो क्या कहते हैं, कोई खुदा नहीं है, वो लोग दुआ नहीं करते। बट अदर देन दैट, जो जितने भी दुनिया में मजहब हैं, चाहे वो बुत परस्ती करते हैं, किसी बुतों से दुआ करते हैं, पत्थर से दुआ करते हैं, मिट्टी से, और या रूहों के साथ मिलकर रूहों से दुआ करते हैं, फरिश्तों से दुआ करते हैं, या अनजाने खुदा से दुआ करते हैं, कोई भी दुआ सभी लोग करते हैं। पर हर एक की कैटेगरी फर्क है, उस हर एक के खुदा के प्रिंसिपल फर्क है दुआ सुनने और जवाब देने के। और ये हमारा खुदा जो कायनात का मालिक है, जो खालिक है, जिसने मुझे और आपको भी बनाया है, जो जिंदा है, जो अब्दी और अजली खुदा है, जो अव्वल और आखिर है, इब्तिदा और इंतहा है, अल्फा और ओमेगा है, उसके प्रिंसिपल अलग हैं। पर उन प्रिंसिपल्स को समझना जरूरी है कि हमारी दुआओं का जवाब कैसे हमें मिलेगा, हम कैसे अपनी दुआओं का जवाब हासिल कर सकेंगे। और इसीलिए वो कहता है कि और अपने सब दुआ करने वालों पर शफकत में वो गनी है। आमीन। अब शफकत में वो गनी है। शफकत, टेंडर मर्सी जो है, उसकी टेंडर मर्सी जो है वो फराख दिली से वो हम पर रखता है, अपने दुआ करने वालों पर रखता है, क्योंकि वो माफ़ करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। ज़रूर है कि हम दुआ जब भी करें, किसी हमारी कोई गलती हो या नहीं भी पता है कि हमें ऐसी बात है, तो हम अपने गुनाहों की ज़रूर माफ़ी मांगें और दुआ को जारी रखें, और वो हमारी फिर दुआ को सुनता है, हमें माफ़ करने के लिए तो ऑलवेज तैयार रहता है। 6ठी आयत में देखते हैं, 6th वर्स, ऐ खुदावंद मेरी दुआ पर कान लगा। एक बार फिर वो शुरू में पहली वर्स में हमने पढ़ा है कि वो खुदावंद का बंदा कहता है 86 ज़बूर में, दुआ जो है ये दाऊद की, पहली आयत में ही वो कहता है, ऐ खुदावंद अपना कान झुका और मुझे जवाब दे। और फिर ये 6ठी आयत में एक बार फिर वो कहता है कि ऐ खुदावंद मेरी दुआ पर कान लगा। पहले तो वो पहले कह देता जवाब भी दे, और फिर जो भी आगे दुआ वो कर रहा है तो वो कहता है कि ऐ खुदावंद मेरी दुआ पर कान लगा, मेरी दुआ पर कान लगा। इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि हियर माय प्रेयर ओ लॉर्ड, हियर माय प्रेयर, hear my prayer lord, listen to my cry for mercy। और न्यू किंग जेम्स वर्जन कहती है give ear o lord to my prayer and attend to the voice of my supplications। कि मेरी दुआ पर कान लगा और मेरी मिन्नत की आवाज पर तवज्जो फरमा। जो भी मैं तुझसे मिन्नत कर रहा हूँ खुदावन, उस पर तवज्जो फरमा। इसका मतलब है कि मैं जवाब चाहता हूँ। खुदावन कान लगा और तवज्जो फरमा कि मुझे जवाब दे, मैं ये जवाब मांग रहा हूँ। क्यों उसको वो ऐसा कर रहा है। 7वीं आयत में लिखा है, मैं अपनी मुसीबत के दिन तुझसे दुआ करूंगा क्योंकि तू मुझे जवाब देगा। ये हमारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड है दाऊद बादशाह का खुदा से दुआ करते वक्त। वो कहता कि मैं अपनी मुसीबत के दिन तुझसे दुआ करूंगा क्योंकि तू मुझे जवाब देगा। या रब, माबूदों में तुझसा कोई नहीं और तेरी सनतें बेमिसाल हैं। कि खुदा तुझ जैसा तो सारे जितने भी खुदा हैं दुनिया के माबूद हैं, तुझ जैसा कोई है ही नहीं। तू है ही नहीं कोई जो शफकत में गनी हो, दुआ का सुनने वाला और जवाब देने वाला हो, और जो भी तुझे कोई पुकारे उसको तू जवाब देता है। जो कोई तुझसे माफ़ी मांगे अपने गुनाह कसूर की, तू माफ़ करने के लिए तैयार रहता है। तुझ जैसा है ही नहीं कोई, तुझ जैसा है ही नहीं कोई।
और सिंपली, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे खुदा हैं अजीज़ों, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, लोग तरह तरह से बहुत से ऐसे मंदिर हैं, दरगाहें हैं, मॉनेस्ट्रीज हैं और जगहें बनी हुई हैं वहाँ पे पहाड़ों में, जंगलों में, खेतों में। कई दफ़ा लोग अपने घुटनों पर चल के जा रहे हैं वहाँ पे, कोनियों से चल के जा रहे हैं, नंगे पैर जा रहे हैं, और वो अपने आप को दुख दे रहे हैं, अपने आप को अजियत दे रहे हैं। ऐसा बहुत जगह पर है, यहाँ तक कि मसीही फ़िरक़ों में भी कुछ में ऐसा है जो कि ऐसा करते हैं लोग। पर इस बात को वो समझते नहीं कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, हमारा खुदा कोई बुत नहीं है, ना तस्वीर के जिससे हम दुआ करने जा रहे हैं और जिससे हम मांगने जा रहे हैं। और वो खुदा यीशु मसीह कहते हैं, मुझसे मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हारे, और जो चाहोगे वो तुम्हारे लिए मैं कर दूंगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा। अजीजों, लोग बेवकूफ बने हुए हैं, इब्लीस ने लोगों का माइंड बंद किए हुए हैं, लोगों की क्योंकि दिमाग बंद किए हुए हैं कि वो बुत प्रस्तियों में फंसे हुए हैं और वो समझते हैं कि वो बुत जिसके आगे वो फूल चढ़ा रहे हैं जाके, या जिसके लिए अपने आप को वो अजियत दे रहे हैं, अपने हाथों पाँव को जख्मी कर रहे हैं, घुटनों को जख्मी कर रहे हैं, वो बुत उनको कुछ देगा और उसके आगे फूल चढ़ा रहे हैं, उसके आगे उसको दुपट्टे पहना रहे हैं, उसके आगे चादरें चढ़ा रहे हैं, और तरह तरह के खाने उसके आगे रख रहे हैं। वो बुत वो खाने थोड़ी खाएगा, वो क्योंकि वो बुत है, वो उसके हाथ हैं पर वो उसके हिलते नहीं हैं, उसकी आंखें पर वो देख नहीं सकता, उसके मुंह बनाया हुआ पर वो सब कुछ, जब सब कुछ इंसानी हाथों ने बनाया है, वो चाहे पत्थर है, मिट्टी है, लकड़ी है, लोहा है, सोना है, चांदी है, किसी किस्म का भी कोई बुत है, तस्वीर है या कब्र है, मुर्दा है, शराइन है, कोई कुछ भी हो, अजीजों, जिंदा खुदा या रब, हमारा खुदा जो रब है, हमारा जो जिंदा खुदा है, उसके जैसा कोई और माबूद नहीं है। तो जिसकी सन्नतें, जिसके काम, जिसकी बातें बेमिसाल हैं। Among the gods there is none like you, O Lord. Among the gods of this world, there is none like you, O Lord, nor are there any works like your works. जैसे काम तू करता है खुदा, जैसे काम तूने किए हैं वैसे काम करने वाला कोई और खुदा नहीं है। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, यहाँ पर जब 7वीं आयत में जैसे लिखा ना कि मैं अपनी मुसीबत के दिन तुझसे दुआ करूंगा, अजीजों अच्छी बात है, और खुदावंद कभी नाराज नहीं होता है कि हम अपनी मुसीबत के दिन उसको पुकारते हैं, उससे दुआ करते हैं। जैसे खुदावंद का बंदा दाऊद कह रहा है, मैं अपनी मुसीबत के दिन तुझसे दुआ करूंगा और क्योंकि तू मुझे जवाब देगा, वो उसको ये भी पता है कि मैं अपनी मुसीबत के दिन उससे बात करूंगा तो वो मुझे जरूर जवाब देगा। तो आम जिंदगी में भी हम देखते हैं ऐसा होता है कि हम जैसे मैं बता रहा था और हम सबको बताया कि दुआ जो है वो खुदा से बातें करना, उसका मतलब है खुदा से बातें करना, टॉक टू गॉड। तो हम आम जिंदगी में भी अक्सर जो हमारे अजीज हैं, दोस्त हैं, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं या कोई भी है, उनको हम फोन करते हैं, हमारी कम्युनिकेशन होती है, उससे बात करनी है, तो कभी कभी किसी का फोन आता है, मेरे पास भी आता है, हम सबके पास कभी कभी किसी ना किसी का फोन ऐसा आता है जो किसी ने बहुत दिनों बाद कोई फोन किया है, बहुत देर बाद कोई फोन किया है। तो हम जो रिसीव करने वाले हैं तो हम उनसे कहते हैं, अक्सर ऐसा होता है, थैंक यू, खुदा का शुक्र है, बड़े दिनों बाद आपकी आवाज़ सुनी, बड़े दिनों बाद आपने फ़ोन किया, सब खैरियत तो है। हम ऐसा कई दफ़ा हमारे मुंह से निकलता है, सब खैरियत है, कि बड़े दिनों बाद कैसे, और या एक और सवाल होता है, कैसे याद किया आज इतने दिनों बाद। जब बहुत दिनों बाद हम फ़ोन करते हैं किसी को या हमारे पास कोई फ़ोन आता है तो कोई हमसे भी ये कहता है कि अरे कैसे याद किया, आज कैसे याद आ गई हमारी। दिस इज नॉर्मल। तो ऐसे खुदा भी है, और हमारे अंदर ये भी एक ऑटोमेटिक सा एक सोच सी आती है कि ये इतने दिनों बाद जो फ़ोन आया ना, ज़रूर कोई ना कोई काम होगा, ज़रूर कोई ना कोई ऐसी बात होगी हमें बताने वाली, या कुछ ऐसी कोई ज़रूरी बात है, इम्पोर्टेंट बात है, कोई मुसीबत है, तंगी परेशानी भी हो सकती है कोई,
اور کوئی نہ کوئی ضرور ایسی بات ہے جو اتنے دنوں بعد آپ نے فون کیا یا ہم نے کسی کو فون کیا تو اس لیے وہ بات منہ سے نکلتی ہے کیسے یاد کیا بڑی اچھا بات ہے اتنے دنوں بعد فون آیا. مگر اگر ہم بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ہم اکثر ان کو فون کرتے رہتے ہیں تو اس فون میں اور وہ بہت دنوں کے بعد فون کرنے میں فرق ہوتا ہے. جب ہم اکثر کسی کو فون کرتے رہتے ہیں دوسرے تیسرے دن اکثر کسی کا حال چال پوچھتے رہتے ہیں فون کرتے ہیں یا مس کال بھی دیتے ہیں تو پتہ رہتا ہے کہ اوکے یہ نارمل ہے ہماری روٹین ہم باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کو ایسے حال چال بھی پوچھتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں تو یہ ایک ہماری نارمل روٹین ہے. پر اگر بہت دنوں کے بعد کریں گے تو آف کورس یہ آتا ہے. اسی لیے یہاں پر خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ میں اپنی مصیبت میں کے دن تجھ سے دعا کروں گا. ہم بہت دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم جب کبھی کسی مصیبت میں پڑتے ہیں تو خدا سے دعا کرتے ہیں اور پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ خدا ہمیں جواب بھی دے اور وہ دیتا ہے. وہ کبھی ناراض نہیں ہوتا کہ تو نے اتنے دنوں بعد میرے ساتھ دعا کی ہے اتنے دنوں بعد میرے پاس آیا ہے میرے پاس آئی ہے. وہ ہماری فریاد کو سنتا ہے ہماری دعا سنتا ہے بشرطے کہ ہم دیندار ہیں اور ہم سے وہ ہمارے ساتھ اس کا دل لگا ہوا ہے. بے شک ہم اپنی کسی مجبوریوں میں اپنی کسی بھی باتوں میں ہم پھنسے ہوئے تھے اور مصروف تھے کر نہیں سکے کال خدا ان سے دعا کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس. تو بٹ ہماری زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسے ہے کہ کوئی مصیبت آتی ہے تو دعا کرتے ہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو اپنے دوستوں کو عزیزوں کو بہن بھائیوں کو یا پاسٹر کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں ہماری یہ پریشانی ہے. ہم ڈیلی بیسس پہ اگر خدا سے دعا کریں خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ رہے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ خدا ہم سے کہے گا کہ او اچھا بڑے دن بعد فون کیا کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور ہے کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہے کیسے یاد کیا مجھے. خدا بھی اٹھ پر بیٹھا کہتا ہوگا کیسے یاد کیا کیسے میری یاد آئی آج ضرور کہ میرا بندہ میری بیٹی میرا بندی میں ضرور کسی مصیبت میں ہے. اور عزیزو یہ سب باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا ان کے ساتھ بات کیا کریں دن کو کریں شام کو کریں رات کو کریں ضرور بات کیا کریں. دانیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ دانیل دن میں 3 بار اپنے کھڑکی کھولتا تھا اور یروشلم کی طرف منہ کر کے دعا کیا کرتا تھا اور اس کی دعا بڑی قوت والی اور وہ خداوند اس کی دعا کو سنتا بھی تھا اور اس کی دعا کو روکنے والے بھی ابلیسی قوتیں اس کی دعا کو اس کے جواب کو بھی روکنے والی تھیں کیونکہ اس وقت خدا کا پاک روح جو ہے وہ ایسے نہیں تھا جو اس وقت ہے جو ہمارے اندر رہتا ہے جو ہمارے ساتھ مل کر دعا کرتا ہے وہ خود ہی ہمارے تھرو دعا کرتا ہے وہ خود ہی سنتا ہے خود ہی جواب دیتا ہے. اس کا جواب کوئی فرشتہ کوئی موکل جو ہے وہ روک نہیں سکتا. I mean this is a difference. وہ پرانے عہد نامے کے نبی اور پیغمبر جو ہیں ان کی دعا میں اور آپ کی اور میری دعا میں یہ فرق ہے تھوڑا سا. I mean کیونکہ خدا کا روح ان کے اوپر نازل ہوتا تھا وقت با وقت جب بھی ضرورت ہوتی تھی ان کے اور وہ دعا بھی کرتے تھے دعا ان کی سنی بھی جاتی تھی دعا خدا ان کے پاس پہنچتی بھی تھی اور اس کا جواب بھی کسی فرشتے کے ذریعے کسی رویا میں ایسے ان کے خدا کا یا کبھی خدا روبرو بھی ان سے خدا ان کا روح ان سے بات کیا کرتا تھا. پر میرے اور آپ کی دعا میں اور اس دعا میں فرق ہے کہ ہم ابھی دیکھتے ہیں 2 باتیں اور نئے عہد نامے میں سے. تو یہاں پہ عزیزو یہاں لکھا ہے کہ میں مصیبت میں اس کو پکاروں گا اور وہ مجھے جواب دے گا. اس کے یار اب معبودوں میں تجھ جیسا کوئی نہیں ہے. اور اگر ہم اس زبور کے آخر میں 86 زبور کے آخر میں پڑھیں تو لکھا ہے میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر خدا مجھ پر رحم کر. کیونکہ 15 آیت میں اگر پڑھیں تو لکھا ہے لیکن تو یا رب رحیم و کریم خدا ہے قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور راستی میں غنی
मेरी तरफ मतवज्जो हो, मेरी तरफ तवज्जो कर। जैसे वो पहले भी खुदा को कह रहा है कि मेरी तरफ तवज्जो कर, खुदा मेरी दुआ पर तवज्जो कर। छठी आयत में जैसे वो कहता है खुदा मेरी दुआ पर कान लगा और मेरी मिन्नत की आवाज़ पर तवज्जो फरमा। यहाँ पर आखिर में भी एक बार दुआ को ख़त्म करते वक्त भी खुदा का बंदा दाऊद कह रहा है कि खुदा मेरी तरफ मतवज्जो हो, क्योंकि तू रहीम और करीम है, शफकत में और रास्ती में गनी है। मेरी तरफ मतवज्जो हो और मुझ पर रहम कर, अपने बंदा को अपनी कुव्वत बख्श, अपने बंदा को अपनी कुव्वत बख्श। हालेलुया, अपने बंदा को अपनी कुव्वत बख्श खुदावंद, और अपनी लौंडी के बेटे को बचा ले। मुझे भलाई का कोई निशान दिखा, ताकि मुझसे अदावत रखने वाले इसे देखकर शर्मिंदा हो, क्योंकि तूने ऐ खुदावंद मेरी मदद की और मुझे तसल्ली दी है। हालेलुया। और उसके बाद जैसे हमने लास्ट वेडनेसडे को भी पढ़ा था 64 ज़बूर में कि खुदावंद का बंदा कहता है कि, और 63 ज़बूर में भी जो बातें सीखी थी हमने, खुदावंद का बंदा कहता है कि मैं रात के हर पहर से पहले तुझ पर ध्यान करूंगा। जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा आऊंगा रात को, तो मैं हर पहर से, हर 3 घंटे बाद मैं तुझ पर, तेरी तरफ ध्यान करूंगा, तुझसे मैं दुआ करूंगा, तेरी शुक्रगुजारी करूंगा, क्योंकि तू मेरे मददगारों में रहा है। अब मैं तूने मेरी मदद की है, इसलिए मैं हर वक्त ही तुझ पर दिन रात तेरी तरफ मेरा ध्यान रहेगा। रात को भी मैं सोकर जब भी मेरी आंख खुलेगी, या 3 घंटे बाद भी मेरी आंख खुलती रहेगी, तो मैं तुझ पर ध्यान करूंगा, क्योंकि तू मेरे मददगारों में रहा है। 63 ज़बूर में ऐसा लिखा है। तो यहाँ पर भी खुदावंद का बंदा कहता है मुझे भलाई का कोई निशान दिखा, ताकि मुझसे अदावत रखने वाले इसे देखकर शर्मिंदा हो, क्योंकि तूने ऐ खुदावंद मेरी मदद की और मुझे तसल्ली दी है। हालेलुया। जब हम खुदावंद से दुआ करते हैं तो ज़रूर है कि उस वक्त तक दुआ करते रहें जब तक आपके दिल में तसल्ली ना आ जाए कि खुदा ने यह आपकी दुआ सुन ली है। और आपको जैसे ही तसल्ली आएगी, उसका मतलब यही होगा कि खुदा ने आपकी दुआ का जवाब जारी कर दिया। आमीन, प्रेज़ गॉड। नए अहदनामे में 2-4 बातें सीखते हैं, देखते हैं, और फिर उसके बाद दुआ करेंगे। याकूब के खत में चलते हैं। याकूब के खत में जेम्स, बुक ऑफ जेम्स, याकूब का खत, और उसकी अगर हम पहली आयत में भी पहले बाब में चंद बातें पढ़ें तो लिखा है 5वीं आयत में, लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फयाजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। 6ठी आयत में लिखा है मगर ईमान से मांगे और कुछ शक न करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानिंद होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। अगर हमारे अंदर वो ईमान नहीं है और हम 2 दिले हैं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम जो दुआ कर रहे हैं उससे मांग रहे हैं, तो अजीजों हम अगर शक करेंगे तो हम समंदर की लहरों की तरह हैं। जो लहरें, अगर आपने समंदर को देखा तो लहर किनारे तक आती है और वो वहाँ से फिर लौट जाती है। इसी तरीके से हमारा एक ईमान होता है कि हमारा भी ईमान समंदर की लहरों की तरह जो उछलती हैं, जो समझती हैं कि हम किनारे, ये हम ये जा रहे हैं, अब तो हम चलते ही जाएंगे। लहर समझती होगी, मगर वो लहर एक जगह आती है जो खुदा ने हद मुकर्रर किया, वहाँ से फिर से वापस लौट जाती है। इसी तरीके से हमारी दुआएं भी हैं, जो हम अगर हमारे अंदर शक है तो ऐसा ही होता है कि हमारी दुआ बाहर निकलती है, हमारे मुंह से ऐसे जाती है और खुदा तक पहुंचने से पहले वापस आ जाती है, हमारे अंदर फिर वापस आ जाती है। ये समंदर की लहरों की तरह उछलती हैं कि समंदर की हमारी दुआ भी हमारे मुंह से निकलती है और वो जाती है, पर वो समंदर की लहर जैसे किनारे तक पहुंचती है और वहाँ से फिर से वापस लौट जाती है। ऐसे हमारी दुआएं भी जाती हैं, वो खुदा तक पहुंचती भी नहीं है और फिर वहाँ से फिर वापस आ जाती है दुआ। और लिखा है ऐसा शख्स ये ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। ऐसा हम फिर ना समझे कि खुदावंद से कुछ, अगर 2 दिले हैं या हमारे अंदर कोई शक है, जो और वो शख्स 2 दिला है और अपनी सब बातों में बेकयाम है, हम बेकयाम है। और इस याकूब के खत में 5वें चैप्टर में अगर हम जाते हैं तो 5वें चैप्टर में एक बात लिखा है अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे। अगर 5वें बाब की 13वीं आयत में, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 13
याकूब का खत 5वां बाब 13वीं आयत में लिखा है, अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे। अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हमद के गीत गाए। अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावन के नाम से उसको तेल मलकर उसके लिए दुआ करें। ये प्रिस्क्रिप्शन है स्पिरिचुअली मेडिकल, रूहानी तौर पर ये तिबई जो है, ये प्रिस्क्रिप्शन है खुदा की तरफ से, खुदा उनके कलाम में, कि अगर कोई बीमार है तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदा के नाम से उसको तेल मलकर उसके लिए दुआ करेंगे, और जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी माफ़ी हो जाएगी, क्योंकि खुदावंद के कलाम में अभी हमने 86 ज़बूर में पढ़ा, खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि खुदावंद तू माफ़ करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। हालेलुया, वो माफ़ करने के लिए तैयार रहता है। खुदावंद हम किसी के लिए हम भी दुआ करें, और हम जब बहुत दफ़ा ऐसे भी होता है कि हमें लोग कहते हैं खुदा कि भाई साहब हमसे ये गलती हुई माजी में, तो हमारे लिए दुआ करें। तो ऑफ कोर्स हमें ज़ाती तौर पर अगर हमसे भी कोई गलती हुई है तो हम पर्सनली भी खुदावन से माफ़ी मांगे, और खुदावन के लोग भी, खुदावन के बंदे, खुदावन के मंसूब, कलीसिया के बुजुर्ग भी हमारे लिए माफ़ी मांगे, तो हमारी दुआएं जो हैं, हमें माफ़ी भी मिलती है, हमारी दुआ सुनी भी जाती है, और हमें शिफा भी मिलती है, शिफा, और हम उठ खड़े होते हैं। आगे लिखा है, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। हमें एक दूसरे के लिए भी हम शिफा की दुआ कर सकते हैं। रासबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, रासबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ। मेरे आपके, अगर आप दीनदार हैं, रासबाज हैं, क्योंकि अब 86 ज़बूर में हमने सीखा है, खुदा का बंदा कहता है, खुदा मेरी दुआ की तरफ कान लगा, कान झुका मेरी तरफ, और मेरी दुआ को सुन, मुझे जवाब दे, क्योंकि मैं दीनदार हूँ, मैं रासबाज हूँ। हमें इसलिए यहाँ पर खुदा का बंदा याकूब कहता है, खुदा यीशु मसीह का ये भाई है जो मुकद्दसा मरियम से, खुदा यीशु मसीह के पैदा होने के बाद पैदा हुआ, याकूब, मरियम और यूसुफ से जो बेटे यहाँ पैदा हुए, उसमें से ये एक है जो जिसका नाम याकूब है। इंग्लिश में उसका नाम जेम्स लिखा गया उसके तर्जमे में। तो खुदा का बंदा कहता है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की और मैं ना बरसे, बारिश ना हो, चुनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर में ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। तो खुदा का बंदा याकूब कहता है कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। हम तबीयत का मतलब यह है कि इंसानी तौर पर हम एक ही नेचर रखते हैं कि हमारे अंदर कभी कभी जोश आता है बड़ा, कि हम जोश में दुआ करते हैं और वो दुआ सुनी भी जाती है, उसी तरीके से होता है जैसे हमने दुआ सुनी है। पर एलिया के बारे में जब हम पढ़ते हैं पुराने अहद में, तो एक टाइम था कि एलिया को वो जज़बेल जो है, एज़ेबेल, वो धमकाती है कि मैं तुझे कत्ल करा दूंगी, तूने मेरे नबियों को कत्ल कराया, मैं तुझे भी कत्ल करा दूंगी, मैं तेरे को टोटली नेस्त नाबूद कर दूंगी। तो वो ऐसी धमकी, एक फियर, अबलीसी फियर उसके अंदर डाल देती है वो, और एलिया घबरा जाता है और वो सारा का सारा वो जोश भी भूल जाता है। वो परेशान होकर, घबरा कर, डर कर वहां से भाग जाता है और एक गार में छुप जाता है जाकर। इसलिए खुदा उनका बंदा कहता है कि हम कभी कभी जोश में आते हैं, दुआ करते हैं, सब कुछ हो जाता है, फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ना कोई ऐसा फियर, ऐसा डर, ऐसी दहशत वाली खबर या डॉक्टर की किसी की रिपोर्ट या कोई भी ऐसी धमकी हमारी जिंदगी में आती है और हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, हम छुप जाते हैं, भाग जाते हैं, एलिया की तरह। क्योंकि एलिया एक नबी था
और उसके पर खुदावंद का कलाम जो वो नाजिल होता, उसका पाक रूह उसके साथ उस पर नाजिल होता और वो नबूवत करता। और बड़े नबियों में से एक नबी है, आप उसको जानते हैं, जो नहीं जानते वो पुराने अहदनामे में उसके बारे में पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे उसने मौजज़े भी किए, आसमान से आग मंगाई और उसने बाल के नबियों को कत्ल किया। और फिर भी जब एक धमकी मिली उसको जेज़ेबेल की, एहब जो राजा था, बादशाह था, अखीब बादशाह, उसकी वाइफ ने एलिया को धमकी दी कि तूने मेरे बाल जो नबी थे, बाल के नबी, वो उनको कत्ल कराया, तूने ऐसा किया वैसा किया, मैं तुझे भी कत्ल करा दूंगी। वो धमकी से वो डर गया, उसके अंदर वो एक फियर आ गया, डर आ गया, दहशत आ गई और वो वहाँ से भाग जाता है। इसीलिए हम इंसानी तौर पर, वो भी हमारा हमदर्दियत है, हम भी कभी कभी जोश में आके बड़ी दुआएं करते हैं और वो दुआएं सुनी भी जाती हैं, पर कभी कभी हम किसी न किसी धमकी के अंडर आके, किसी डर, किसी डॉक्टरी, किसी कोई डॉक्टर की रिपोर्ट की वजह से हम डर जाते, घबरा जाते कि अब क्या होगा, ये क्या होगा, वैसे क्या होगा। और हम फिर भूल ही जाते हैं कि हम दुआ करें तो खुदा जो दुआओं का सुनने वाला, जवाब देने वाला खुदा है, वो हमारी सुनेगा बशर्ते कि हम दीनदार हैं। आमीन। तो आइए अजीजों, दुआ करते हैं अपने लिए, अपने हौसले और हिम्मत के लिए दुआ करते हैं। जितनी बातें आपने सीखी हैं, आज हमने सीखी हैं, इन बातों को आप अपने पल्ले बांधें, इसको दोबारा से सुन सकते हैं, हमने क्या क्या बातें सीखी हैं, आज क्या क्या बातें की हैं। और खुदा, मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये मिन्नत है कि खुदावंद से सिर्फ मुसीबत में दुआ ना करें, मुसीबत में भी आप करेंगे तो आपको जवाब जरूर देगा, वो आपको छुड़ाएगा, बचाएगा। आमीन। पर अच्छा है कि आप उससे डेली रूटीन में दुआ करें, उससे दुआ, अगर आपकी पहले उसने कभी दुआ सुनी है तो आप उसके ऊपर उसके साथ ध्यान रखें, कभी रात को भी आंख खोले तो उसकी तरफ ध्यान करें, शुक्रगुजारी करें, दुआ करें, ताकि आपके उसने मदद की थी एक दफ़ा, एक टाइम जब आपने उससे कुछ मांगा था। और हर रोज़ उसके साथ दिल करें, उसके साथ बातें करें, ताकि वो आप कभी मुसीबत में और आप दुआ करें तो वो ये ना कहे, ओह कैसे मुझे याद किया, आज बड़े दिनों बाद ज़रूर कोई ना कोई परेशानी मुसीबत होगी तो याद किया। आई मीन ऐसा ना हो। खुदा हम इंसानी तौर पर हम ऐसा कहते हैं तो हो सकता है खुदा भी ऐसा समझता हो, कहता हो कि इतने दिनों बाद मुझे याद किया, क्या बात है, खैरियत तो है सब। तो ऑफ कोर्स उस वक्त शायद खैरियत ना हो तो हमने खुदा को पुकारा है, पर अच्छा है कि हर रोज़ उससे बात करें, दुआ करें, और उससे जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दुआ बानी सिखाई है कि उससे दुआ करें, उसको एक्नॉलेज करें, वो क्योंकि वो पाक है, उसके मुताबिक अपने आप को भी पाक ठहराएं, पाक रखें, उससे दुआ कर सकते हैं, उससे मांग सकते हैं। वो हमारा आसमानी बाप है, वो खुदा है। आमीन। वो उससे हम कह सकते हैं कि खुदावंद मेरी तरफ कान लगा, मेरी तरफ अपने कान झुका, मेरी फरियाद को सुन, मेरी मिन्नत की आवाज़ को सुन खुदावंद, और जवाब दे। हम कह सकते हैं, अगर हम दीनदार हैं तो, उसके बेटे बेटियां हैं तो हम कह सकते हैं वो ज़रूर सुनेगा, वो ज़रूर सुनेगा। हालेलुया। वो ज़रूर सुनेगा और आपको जवाब देगा। असीसो ज़रूर उससे बात करें, उससे बात करें, डेली बेसिस पर बात करें, दिन में 3 दफ़ा बात करें डैनियल की तरह। ज़रूरी नहीं कि आपने लंबी लंबी दुआएं करनी है। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम कभी कभी हम पास्टर हैं और मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि टू द पॉइंट दुआ की जाए। हम कई दफ़ा, बहुत से लोग ऐसे, उनको वो दुआ करने का शौक भी है, दुआ करते हैं, दुआ का खुदा से बातें करना है। हम कभी कभी फ़ोनों पर भी 2-2 घंटे बातें करते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। मुझसे ये बातें नहीं हो सकती कि अगर हम डेली भी बात कर रहे हैं किसी के साथ तो उनसे हम 2-2 घंटे बात करें, आई डोंट नो। बट हम खुदा से डिफरेंट तरीके से बात करते हैं। रूह हमारे थ्रू जो भी बात करने हैं उसने हम डिक्लेयर कराना है, वो एक फ़र्क चीज़ है। और हम अपने आप को उसके आगे सरेंडर करें, उससे एवरी डे बात करें,
उससे उसकी हजूरी में टाइम गुजारें, हमारी वो सुनता है, वो क्योंकि वो मुआफ़ करने के लिए भी तैयार रहता है, और वो रहीम और करीम और शफ़क़त और रास्ती में गनी है। आमीन। शफ़क़त और रास्ती में गनी है, वो रास्ती भी हमें देता है। हमारे लिए खुदा यीशु मसीह का लहू वो जारी है, उसकी शफ़क़त, उसका फजल जारी है, और उसमें हम यीशु मसीह में होकर खुदा के रास्तबाज ठहरते हैं। उसमें वो गनी है, उसमें वो अपनी रास्तबाजी को रोकता नहीं है कि हमें वो चाहता है कि हम हमारी जो रास्तबाजी है, हमारी जो साल्वेशन निजात मुक्ति है, वो कामिल, वो परफेक्शन तक पहुँचे, हमारा ईमान परफेक्ट हो जाए, हमारी रिलेशनशिप खुदा से जो है वो परफेक्ट हो जाए। हालेलुया। आइए दुआ करते हैं, मैं दुआ करता हूँ आपके लिए। हम दुआ करते हैं खुदावंद से कि खुदावंद आपको ये हिम्मत दे, कुव्वत दे, ताकत दे, और मैं जो बातें सिखाता हूँ वो आप सीख कर अपने लिए उसी तौर पर दुआ करें। आमीन। मैं इसलिए लंबी दुआएं नहीं करना मांगता, मैं लंबी दुआएं नहीं करता, मैं टू द पॉइंट ऑलवेज दुआ करने का कायल हूँ, मेरा असूल है। और आप भी ऐसा ही असूल रखें कि चर्च में भी आपको कहा जाए किसी बात के लिए, कभी कभी ऐसा होता है ओके फलाना बहन, फलाने भाई, मैं अपने चर्च की बात नहीं कर रहा, हमारे चर्च वालों ने भी, कलीसिया ने भी काफ़ी तौर पर सीख लिया है कि वक्त एक जो टू द पॉइंट दुआ करनी है। अगर कहा गया कि ऑफरिंग के लिए दुआ करें तो सिर्फ ऑफरिंग के लिए दुआ करनी, शुक्रगुजारी करनी है, और खाने के लिए कहा गया तो खाने की दुआ ही करनी है, उसके लिए बरकत मांगनी है, वट एवर जो एक टू द पॉइंट दुआ है, या जनरली हमारी कोई रिक्वेस्ट है अगर वो दी गई है तो उन्हीं के मुताबिक उसके लिए दुआ करें। उसमें और 15-20 मिनट की और उसमें एडिशन ना करें। खुदा एक जो आप टू द पॉइंट उसके नाम से, उससे जो भी मांग रहे हैं वो आपकी सुनेगा और जवाब देगा, वो जवाब देने के लिए तैयार रहता है ऑलवेज। उसमें कोई वो नहीं है कि हम लंबी दुआएं करें और हम एक्सपेक्ट करें कि खुदा हमारी सुनेगा। सुनता है, जो भी हम दुआ करें सुनेगा, मगर बेस्ट ये है कि हम स्पेसिफिक, प्रिसाइज और टू द पॉइंट खुदा से दुआ मांगें, दुआ करें। कहीं पब्लिकली भी हमें कहा जाए, मौका मिले तो दुआ करने का, तो तब भी ऐसा करें, अपने घर में भी ऐसा करें। आई मीन और बेस्ट है कि ईमान रखें जो कुछ आप मांग रहे हैं। आई मीन जो कुछ आप मांग रहे हैं ईमान से मांगे, दुआ जो कर रहे हैं आप ईमान से दुआ करें कि आप रियली आप खुदा से बात कर रहे हैं, खुदा से दुआ कर रहे हैं, आप किसी इंसान को नहीं सुना रहे, आप किसी इंसान के लिए दुआ नहीं कर रहे, आप किसी बुत से दुआ नहीं, आप ये मान रखना है कि आप खुदा से दुआ कर रहे हैं। कभी कभी हम यही एक माइंड में और भी होता है कि हम जब दुआ के लिए कहा जाता है दुआ करें, तो हम समझते हैं कि हम बड़ी लंबी दुआ करेंगे तो लोग समझेंगे कि वाह वाह क्या दुआ की है इसने। बट नो, टू द पॉइंट दुआ करें खुदावन से। वो हमारा खुदा, जिंदा खुदा, वो चाहता है कि स्पेसिफिक दुआ करें। आप बाइबल में जितनी भी दुआएं, जितने भी नबियों ने, बादशाहों ने, चरवाहों ने, रसूलों ने, लोगों ने जो दुआ जिस वक्त की है वो टू द पॉइंट दुआ की है। जो कुछ उनका मकसद था कि खुदा से हमने ये चाहना है, मांगना है, उनकी ज़रूरत थी, उनकी जो मोहताजी थी, वो हर दुआ टू द पॉइंट लिखी हुई है। कोई ऐसी दुआ नहीं है जो जिसमें कोई एक्स्ट्रा इधर उधर की बातें लिखी है। जो भी दुआ, जो भी ज़रूरत थी, उन्होंने, खुदा उनके लोगों ने, आप पूरी बाइबल पढ़ लें, जो दुआ थी, जो कुछ मांगना था, जो कुछ उनको वो चाहते थे, वही दुआ की है, और उसका जवाब खुदा ने दिया है, क्योंकि उन्होंने ईमान में, ये हमारे ईमान की मजबूती के लिए है। आमीन। चले दुआ करते हैं, शुक्र गुजारी करते हैं। खुदावन प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं। खुदावन तुझे सारा जलाल और इज़्ज़त मिले। खुदावन आज जो कुछ हमने सीखा है, जो कुछ हमने खुदावन तेरे कलाम की बात किया, आज जितने लोग तेरी हुजूरी में जमा हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। खुदावन यीशु, आज मैं अपनी वाइफ के साथ, पास्टर स्टेला के साथ मिलकर मैं दुआ करता हूँ खुदावन यीशु के तू जब तेरे लोग तेरी हुजूरी में झुकें, और जो दीनदार, खासकर तेरे दीनदार लोग हैं, वो जब तेरे आगे झुकते हैं तो उनकी दुआ और फरियाद को खुदावन तू सुनने
सुनना और जवाब देना। खुदावन यीशु, क्योंकि तू शफकत में गनी खुदावंद है, तू रहीम और करीम है खुदावन यीशु, शफकत और रास्ती में गनी है, तू हर वक्त माफ करने के लिए तैयार रखता है, तू हर वक्त, तू हमारा आसमानी बाप है जिसको हम कह सकते हैं खुदावन मेरी फरियाद को सुन, मैं मस्कीन और मोहताज हूँ खुदावन, हम तुझसे कह सकते क्योंकि तू हमारा आसमानी बाप है और जो हमें कभी भी मस्कीन और मोहताज नहीं रहने देगा। आज खुदावन तेरे यीशु नाम में मैं दुआ करता हूँ, मैं खुदावन अपनी वाइफ के साथ एग्री होकर खुदावन मैं ये दुआ करता हूँ अपने बहन भाइयों के लिए, अजीजों के लिए, दोस्तों के लिए कि आज खुदावन जो 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 तेरे कलाम के मुताबिक जो बातें सीखी गई हैं उनमें खुदावन तेरे लोगों के गुनाह माफ किए जाएं। खुदावन जो भी कोई खता, गलती, कसूर, कोई कुछ भी जाने अनजाने तेरे लोगों से हुआ है खुदावन तू आज जो खुदावन माफ करने के लिए तैयार रहता है। आज अपने लोगों के, मेरे खानदान के, मेरे घराने के, मेरे बच्चों के, मेरी कलीसिया के खुदावन गुनाहों को, कसूरों को, खताओं को, गलतियों को आज खुदावन तू माफ कर, आज तू माफ कर। हम माफी मांगते हैं और हमें खताओं को माफ कर, हमारी गलतियों को माफ कर खुदावन यीशु, उनके हमारे गुनाहों को, खताओं, गलतियों को हिसाब में ना ला, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है मुबारक है वो शख्स जिनके गुनाह, जिनकी खताएं, गलतियां खुदावन हिसाब में नहीं लाता। खुदावन तू हिसाब में ना ला, खुदावन उनको दूर कर दे, अपनी नजरों से दूर कर दे, हम पर रहम कर, हम पर खुदावन दया कर, हम पर अपनी खुदावन करुणा, अपनी शफकत को का हाथ हमारी तरफ बढ़ा, हमें छू और पाक कर खुदावन। हम तेरे जिंदा लहू से नहाते हैं, मैं अपने तेरे लोगों को जिंदा लहू से नहलाता हूँ, इनको 7 बार तेरे लहू में गोते देता हूँ यीशु के नाम से कि ये पाक हो जाएं खुदावन, तेरे लोग पाक हो जाएं खुदावन, उनके बच्चे पाक हो जाएं, इनके घराने पाक हो जाएं, उनकी जिंदगियां पाक हो जाएं, इनके लब पाक हो जाएं। मैं अपने लिए भी खुदावन यीशु यही दुआ करता हूँ, अपने बच्चों के लिए भी यही दुआ करता हूँ, ताकि खुदावन हम क्लेम कर सके कि खुदावन तुम्हारी दुआ को सुन, अपने कान झुका, हमारी फरियाद को सुन, क्योंकि हम दीनदार हैं, हम खुदावन दीनदार हैं, हम खुदावन यीशु में खुदावन खुदा हम तेरी रास्तबाजी है, हमारी बेशक रास्तबाजी नापाक लिबास के मुताबिक, नापाक खुदावन यीशु कपड़ों के मुताबिक है, मगर खुदावन तुझ में होकर हम खुदावन यीशु हम तुझ में होकर खुदा बाप के, खुदावन जिंदा खुदा के जो आसमान और जमीन का खालिक है और मालिक है, रब्बुल फाज के हम रास्तबाज बंदे और बंदियां ठहरते हैं। खुदावन यीशु आज अपने लोगों की फरियाद को सुन, उनको खुदावन अपनी शफकत की खातिर, अपने यीशु नाम की खातिर, अपनी बड़ाई खुदावन यीशु अपने कलाम की खातिर खुदावन इनकी जानों को बचा ले, उनको दुश्मन से महफूज कर ले, यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं। खुदावन अगर कोई बीमार है, तेरे कलाम में जैसा पढ़ा है कि अगर कोई बीमार है तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए, वो तेल मल कर दुआ करेंगे, जो दुआ ईमान से होगी वो मरीज उठ खड़ा होगा, उसके गुनाह भी माफ होंगे। खुदावन यीशु आज मैं खुदावन और मेरी वाइफ हम कलीसिया के बुजुर्ग होते हुए अपने लोगों के लिए दुआ करते हैं, और खुदावन कोई बीमार है आज तो उसकी कोई भी बीमारी है, उस बीमारी का कोई भी नाम है खुदावन, उन बीमारियों को यीशु के नाम से हम डांटते झिड़कते हैं और खुदावन रूह का तेल मांगते हैं, और रूह के तेल को खुदावन उन तमाम मरीजों को, उन तमाम बीमार लोगों को खुदावन यीशु किसी भी बीमारी में है, कोई भी बीमारी है खुदावन हम उनके ऊपर तेल मलते हैं, रूह का तेल मलते हैं, रूह का तेल मलते हैं खुदावन, तेल मलकर इनके लिए मैं दुआ करता हूं, हम दुआ करते हैं यीशु के नाम से ये बीमारियां जाती रहें, इन बीमारियों का कोई भी नाम है यीशु के नाम से जाती रहे, यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे। हालेलुया। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और खुदावन यीशु ये सब मरीज जो इस वक्त कोई भी किसी भी बीमारी में मुब्तला है, कोई भी किसी की बीमारी है खुदावन ये सब उठ खड़े हो, हालेलुया, यीशु के नाम से उठ खड़े हो। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे खुदावन यीशु नाम में हम देखते हैं खुदावंदा के तेरी शफकत का हाथ तेरे लोगों की तरफ बढ़ा हुआ है, खुदावन तेरी करुणा का हाथ तेरे लोगों की तरफ बढ़ा हुआ है, तेरे अनुग्रह, तेरे फजल का हाथ तेरे लोगों की तरफ बढ़ा है, तेरी खून की धारा में खुदावन तेरे लोग नहा रहे हैं। यीशु इनको पाक कर दे, साफ कर दे सबको खुदावन यीशु, और जो भी खुदावन यीशु तेरे लोगों की कोई खुदावन यीशु मुसीबतें, परेशानियां हैं, मोहताजी है, खुदावन यीशु के नाम से वो दूर हो जाए, गरीबी की बदरुएं दूर हो जाए, लाचारी की बदरुएं दूर हो जाए, बेरोजगारी की बदरुएं दूर हो जाए, मायूसी की बदरुएं दूर हो जाए, डिप्रेशन की बदरू दूर हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, इलिटरेसी की खुदावन यीशु वो जो पढ़ाई ना करने देने वाली बदरुएं हैं वो दूर हो जाए यीशु के नाम से। खुदावन तेरे लोग, खुदावन तेरे बेटी बेटियों के, खुदावन कई दफा बच्चों की जो खुदावन यीशु माओं के, बापों
लोगों के खुदावन यीशु जो दुआ की रिक्वेस्ट आती है कि उनके बच्चों का स्कूल जाने को दिल नहीं करता, यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं खुदावन यीशु आज यीशु मसीह नासरी के नाम से जो भी इस दुआ में शामिल है खुदावन उस फरियाद को सुन कि इनके बच्चों के खुदावन तेरे बेटे बेटियां जो खुदावन तेरे लोग जो दीनदार लोग तुझसे पर ईमान रखते हैं, इनके बच्चे खुदावन पूरी पढ़ाई में अपना मन लगाए, चाहे वो केजी में पहली जमात में, दूसरी जमात में है, तीसरी जमात में, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, जिस जमात में भी वो है खुदावन, जिनका अब खुदावन किसी भी वजह से स्कूल जाने को दिल नहीं कर रहा, पढ़ाई करने को दिल नहीं करता, होमवर्क करने को दिल नहीं करता, यीशु के नाम से वो बदरुएं, इलिटरेसी की, वो नाखवानदगी की बदरुएं यीशु के नाम से दूर हो इन बच्चों से, छोड़े इन बच्चों को, इन जवानों को यीशु के नाम से इनके घरों से दूर हो। ये बच्चे पढ़ना शुरू करें, शौक से स्कूल जाना शुरू करें यीशु मसीह नासरी के नाम से। माँ बाप खुश हो, इनके ग्रेड्स हाई हो जाए। ये खुदा यीशु जो पढ़ाई में कमजोर बच्चे उनके लिए दुआ करते हैं कि इनके ग्रेड्स हाई हो जाए, इनकी पढ़ाई खुदा यीशु इनके जहन फ्रेश हो जाए यीशु के नाम से। और वो बदरुएं जो नाखवानदगी की, इलिटरेसी की बदरुएं जो काम कर रही हैं लोगों के घरों में, तरह तरह की खुदा यीशु के नाम से वो दूर हो, आज यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो। और आज शाम खुदा यीशु ये सब लोग आज शाम इस मौजज़े को रिसीव करें, ये मौजज़ा उनकी जिंदगी में खुदा ने काम आए। खुदा यीशु बहुत से ऐसे बच्चे जो किसी भी तौर पर, ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर कमजोर हैं, किसी किस्म की कोई खुदा यीशु उनके अंदर ज़हनी ब्रेन की कमी या खुदा यीशु कोई कमजोरियां ऐसी हैं, खुदा यीशु ऐसे सिंड्रोम है जो बच्चों को खुदा यीशु उनकी ओरिजिनल खुदा जो उनकी काबिलियत है उससे खुदा नीचा रखे हुए वो सिंड्रोम्स की बदरुएं खुदा यीशु के नाम से इन बच्चों से दूर हो जाएं, इन बच्चों से दूर हो जाएं। वो उन सिंड्रोम्स का कोई भी नाम है, वो डाउन सिंड्रोम यीशु के नाम से, डाउन सिंड्रोम की बदरू उसका हम स्ट्रॉन्ग होल्ड तोड़ते हैं, डाउन सिंड्रोम की बदरू का यीशु के नाम से स्ट्रॉन्ग होल्ड तोड़ते हैं। इन बेटों से दूर हो, इन बेटियों से दूर हो, हर किस्म की खुदा यीशु डाउन सिंड्रोम यीशु के नाम से दूर हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा ये बच्चे टोटली नॉर्मली अपनी पढ़ाइयों को कंप्लीट करें, अपने माँ बाप के लिए, कलीसिया के लिए, घराने के लिए, खानदान के लिए फख्र का बायस बन जाए। यीशु के नाम से हमारी ये दुआ है, यीशु मसीह नासरी के नाम से हमारी दुआ है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हर किस्म की ड्रग्स खुदा यीशु, हर किस्म की खुदा वो बुरी बातें, बुरी आदतें, बुरी सोबतें यीशु के नाम से इन जवान बच्चों की जिंदगियों से दूर हो जाए, जवान बच्चों की जिंदगियों से दूर हो जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम ये दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा यीशु तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। ये मौजज़े खुदा बच्चों के लिए, ये मौजज़े खुदा तेरे लोगों की जिंदगियों में आज जो खुदा तेरे दीनदार लोग हैं या जिन्होंने आज खुदा तुझसे ये ठान ली है कि हम वो तुझसे हर रोज दुआ करेंगे, हर रोज बातें करेंगे, हर रोज खुदा यीशु, क्योंकि तूने आज उनकी मदद किया तो खुदा यीशु उसके बाद खुदा वो हर रात के भी पहर से, हर पहर से पहले खुदा हर जब भी उनकी आंख खुले रात को जब वो बिस्तर पर लेटे हों तो खुदा वो तेरी तरफ ध्यान करेंगे और तुझे तेरी शुक्रगुजारी करेंगे क्योंकि तूने इनकी मदद की। आज तूने उनकी दुआ को सुना है, उनकी फरियाद को सुना है, क्योंकि खुदा यीशु हम तुझी से ये दुआ तेरी हजूरी में, तुझी से तेरे ही यीशु नाम में ये दुआ मांग रहे हैं। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरे नाम को जलाल और इज्जत मिले। तेरी शुक्रगुजारी करते हुए हमने खुदा यीशु आज शाम जो कुछ मांगा है तूने दे दिया है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। हम दुआ करते हैं इन वेडनेसडे मिरेकल वेडनेसडे मीटिंग्स के लिए खुदा हम दुआ करते हैं कि खुदा तू अपने लोगों के लिए ऐसी जगह मुहैया कर खुदा यीशु जहां पर हम हर बुध को खुली जगह पर इबादत कर सके, बहुत से लोग उस इबादत में आए, बहुत से मौजज़े हो, बहुत से लोग नजात पाएं, छुटकारा पाएं, बदरूहों से आजाद हो, बीमारियों से आजाद हो। खुदा यीशु तेरी परस्तिश हो, तेरी सताइश हो, ऐसी खुली जगह, ऐसी खुदा यीशु जगह जहां पर तेरे लोग हर बुध को आ सके, हर वक्त आ सके, किसी वक्त भी आ सके। खुदा हम दुआ करते उस प्रेयर टावर के लिए यीशु के नाम से कि तू मुहैया कर उस जगह को खुदा, तू अपने लोगों के लिए वो मुहैया कर जगह खुदा, अपने लोगों के लिए वो खुदा यीशु रिलीज कर वो जगह। हम नहीं जानते कहां पर, मगर तू जानता है, तू ही खुदा कुदरत का खुदा है। तू चाहता है कि खुदा हम दुआ करें, जोश में नहीं होश में दुआ करें खुदा यीशु, और तुझसे ही दुआ करें, तेरे ही
यीशु नाम में दुआ करते हैं कि खुदावन पाक रूह हमारी दुआ को सुन, यीशु को जलाल देने के लिए, उसकी कुदरत और अजमत को जलाल देने के लिए खुदावन वो जगह मुहैया कर जहाँ पर हर बुध को लोग आए, हर संडे को लोग आए, हर दिन लोग आए, दिन और रात दो लोग वहां पर आ सके, दुआ कर सके, तेरे पास खुदावन वक्त गुजार सके, तुझसे बातें कर सके। खुदावन यीशु तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और आज हमने जो कुछ मांग लिया तूने दे दिया है। तेरी शुक्रगुजारी करते हुए ये दुआ हम तेरे प्यारे मीठे कुदरत से भरे हुए जलाली यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं। हालेलुया। सब कहें आमीन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावन के लोगों, जो कुछ हमने आज सीखा है, जो कुछ दुआ किया, हमारा ईमान है कि खुदावन ने आपकी दुआ को सुना है, मेरी दुआ को, हमारी दुआ को सुना है, और आपको यकीनन बरकत मिली होगी, और यकीनन वो मौजज़े जो आज दुआ की गई, मैं इस जो कुछ खुदा मुझे जाहिर करे मैं उतनी ही दुआ करता हूँ। आई मीन मैं एक्स्ट्रा दुआ जो मुझे खुदा जाहिर नहीं कर रहा उसके लिए मैं दुआ नहीं करता। मैं खुदा से मांगता हूँ कि वो मुझे गाइड करे, खुदा का रूह के क्या दुआ करनी है। आई मीन तो वही दुआ जो आज दुआ की है, मेरा ईमान है खुदा ने काम किया है। खुदा आपको बरकत दे अजीज़ों, और खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आपके साथ हमेशा तरह के सब ईमानदार, सब दीनदारों के साथ रहे। हालेलुया। ताकि आप जब खुदा की हुजूरी में आते हैं तो खुदा का पाक रूह खुद आपके साथ मिलकर दुआ करे, और उसका जवाब भी इसी तौर पर जारी हो। हालेलुया। प्रेज गॉड। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया।